कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हृत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां प्रविष्टः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हृत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनकः वाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। माताएं शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मभृतां वरिष्ठः। सहानुजे प्रत्यवरुद्धभोजनः कथं प्रवर्तय किमकारसि ततः। शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्तस्पृहाततायिनो
युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवर्तय किं कारसि ततः शौनक उवाच हत्वा स्वरिक्प्रदाततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवर्तय किं कारसि ततः। हरे कृष्णा। द्वारका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान। स्कंद 1 अध्याय 10 श्लोक संख्या 1। हत्वा स्वरिक्तस्पृदआततायिनो युधिष्ठिरो धर्मव्रतां वरिष्ठः सहानुजे प्रत्यवरुद्ध भोजनः कथं प्रवर्तय किं कारसि ततः। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य हिज डिवाइन गेस्ट एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। शौनक उवाच, शौनक ने पूछा, हत्वा व्रत करने के बाद, स्वरिक्त वेद्य पैतृक संपत्ति, स्पृदः छीनने की इच्छा से, आततायिनः आततायी, युधिष्ठिर राजा युधिष्ठिर, धर्मव्रतां धर्म का पालन करने वालों का, वरिष्ठ सबसे बड़ा, सह अनुजे अपने छोटे भाइयों सहित, प्रत्यवरुद्ध रोक दिया, भोजन आवश्यकताओं को स्वीकार करना, कथम कैसे, प्रवर्तः लगा हुआ, किम क्या, अकारसीत संपन्न किया, ततः पश्चात। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वेद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया, निश्चित ही वे अपने साम्राज्य का उपयोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। एक बार मेरे साथ में दोहराइए। शौनक मुनि ने पूछा, जो महाराज युधिष्ठिर की वेद्य पैतृक संपत्ति को छीनना चाहते थे, उन शत्रुओं का वध करने के बाद महानतम धर्मात्मा युधिष्ठिर ने अपने भाइयों की सहायता से अपनी प्रजा पर किस प्रकार शासन चलाया, निश्चय ही वे अपने साम्राज्य का उपभोग मुक्त होकर अनियंत्रित चेतना से नहीं कर सके। तात्पर्य, महाराज युधिष्ठिर समस्त धर्मात्माओं में श्रेष्ठ थे, अतएव वे साम्राज्य का भोग करने के लिए अपने चचेरे भाइयों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। वे सही प्रयोजन के लिए लड़े, क्योंकि हस्तिनापुर का राज्य उनकी वेद्य पैतृक संपत्ति था और उनके चचेरे भाई उनको हड़पना चाह रहे थे। अतएव वे भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन में सही प्रयोजन के लिए लड़े, किंतु वे अपनी विजय के फलों का भोग न कर पाए, क्योंकि उनके चचेरे भाई युद्ध में मारे गए थे। अतएव उन्होंने साम्राज्य पर शासन तो चलाया, किंतु इसे कर्तव्य समझकर और अपने छोटे भाइयों की सहायता से चलाया। शौनक ऋषि की जिज्ञासा महत्वपूर्ण थी। वे जानना चाह रहे थे
कि जब महाराज युधिष्ठिर का साम्राज्य भोगने का अवसर मिला तब उनका आचरण कैसा था। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीविद्युत्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सद्गुरुं सावधेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सैकं ललिता श्रीविशाखान्वितां हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ब्रज भानुसुते देवी प्रणमामि वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा। मेरे को बोलने का मौका दिया है, प्रभु जी का आदेश हुआ है तो मैं बोल रहा हूँ। योग्यता कुछ नहीं है, योग्यता केवल इतनी है कि मैंने उनके आदेश का पालन किया। वास्तव में मैं तो प्रसाद भक्त ज़्यादा और श्रोता थोड़ा सा कम, श्रोता भक्त कम। और आज जो दूसरा पद बोलते हैं जिसको श्रवणम कीर्तनम, कीर्तन के लिए मेरे को कहा है, मैं प्रयास करूंगा जैसे मैंने पूर्ववर्ती आचार्यों से सुना है, गुरु साधु शास्त्र से। आप सब भक्तों का आशीर्वाद की याचना करता हूँ कि मैं वही कहूँ जो गुरु साधु शास्त्र से मैंने सुना है, उसके अलावा कोई बात ना हो। शौनक ऋषि ने ये सवाल किया है किससे? सुत गोस्वामी से। पैरेलल चल रही है भागवतम। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे हैं, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं। बहुत अद्भुत कथा है, ये सब पैरेलल चल रही है। इससे पहले आपने पढ़ा था कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने ताऊ द्वारा प्रतिपादित तथा कृष्ण द्वारा अनुमोदित राजनियमों के सिद्धांत अनुसार साम्राज्य का संचालन किया। तो यहाँ शौनक ऋषि पूछ रहे हैं कि भाई धर्मराज युधिष्ठिर बोल रहे हैं आप धर्मभृताम वरिष्ठ, उन्होंने कैसे शासन किया जबकि उसमें बहुत सारे भाई बंधुओं का मृत्यु हुई है, मृत्यु को प्राप्त हुए, बहुत सारे युद्ध में बहुत सारे मारे गए हैं बंधुजन। तो इसको कैसे आपने समझे? इतने सारे बंधुओं को मारने के बाद में ये धर्म शासन कैसे किया इन्होंने? ये एक जिज्ञासा है। और अगर उन्होंने किया तो उन्होंने चलाया कैसे? हत्वा स्वरिक्त स्पृध, हत्वा का मतलब वध करने के बाद में, स्वरिक्त मतलब वेद्य संपत्ति और स्पृध मतलब छीनने की इच्छा से। तो इनकी वेद्य संपत्ति कैसे थी? वेद्य संपत्ति थी कि इनको पहले पांडु महाराज और दुर्योधन नहीं बन सके क्योंकि अंधे थे, तो पांडु महाराज को साम्राज्य मिला और उनके वन में जाने के बाद में, मृत्यु के बाद में उनके ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर को प्राप्त हुआ। जबकि दुर्योधन के सभी पुत्र उनसे उम्र छोटे थे। तो ये वेद्य, इसलिए ये वेद्य संपत्ति थी इनकी। तो वेद्य संपत्ति को किसने हत्याया है? दुर्योधन और उसकी टीम ने। तो इसमें लिखा आतताई। आतताई कितने प्रकार के होते हैं? आतताई 6 प्रकार के होते हैं। भगवद गीता के अंदर में बताया गया है आतताई 6 प्रकार के होते हैं और आतताई को मारने से पाप नहीं लगता है। पर ये धर्मराज युधिष्ठिर थे, धनुराज थे। तो इसके समझ में वो, इसके कनेक्शन में शौनक ऋषि चाहते हैं कि इसको कैसे समझा जाए। वो तो धर्म राज थे, धर्मवेत्ता थे, तो
ये बड़ा जटिल हो गया। एक तरफ तो नीति शास्त्र है और दूसरी तरफ धर्म के अनुसार कैसे होगा। तो आत्ताई कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। भगवद गीता के अंदर में बताया हुआ है 6 प्रकार के, बाद में बताया है। जैसे भूमि छीनने वाला, विष देने वाला, आग लगाने वाला, पराई स्त्री को, धन हड़पने वाला, भूमि हड़पने वाला, धन हड़पने वाला, हत्या करने वाला, हथियार से हत्या करने वाला, विष देने वाला, जहर और आग लगाने वाला। तो इनको मारने से कोई पाप नहीं होता है। ये अर्थ नीति, धर्म नीति है। मगर धर्म नीति तो ये है, धर्मशास्त्र में ये कहा है कि हत्या नहीं करनी चाहिए। युधिष्ठिर उसकी मूर्ति थे, धर्म की मूर्ति थे। तो ये सौनक ऋषि पूछ रहे हैं ये किस तरह से हुआ। एक सवाल ये खड़ा कर दिया उन्होंने कि ये कैसे उन्होंने शासन किया। तो ये हमको पहला सवाल उनका था, उन्होंने शासन कैसे किया। सानुजे पत्य वरुद्ध भोजन है। सानुजे मतलब अपने भाइयों के साथ में, प्रत्यवरुद्ध मतलब रोक दिया, भोजन है, भोजन। युधिष्ठिर महाराज इतने पायस थे, अपने भाइयों की हत्या, जो कुरुवंश के भाइयों की हत्या हुई, उससे इतने दुखित थे कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया। यहाँ प्रभुपाद जी ने भोजन में लिखा है आवश्यकताओं को स्वीकार करना, मतलब जो भी भोग की वस्तु थी उसको उन्होंने अस्वीकार कर लिया। तो इसको प्रत्यवरुद्ध भोजन कहते हैं। ये कैसे हुआ, उन्होंने कैसे, जब इस तरह का युधिष्ठिर महाराज की ये मनोवृत्ति थी तो उन्होंने ये कैसे किया, राज्य शासन कैसे किया। किम आकर्षित, और ये कैसे संपन्न हुआ। उसके बाद में ये इसका मूल 2 क्वेश्चन है कि उन्होंने शासन कैसे स्वीकार किया और कैसे उन्होंने चलाया। धर्म से अपना, ऐसे धार्मिक है बहुत बोलते हैं धर्म का मतलब क्या होता है, मतलब विरक्ति और भगवान में रति। अपने धार्मिक हैं, कहीं बोल देते हैं, किसी को भी धार्मिक बोलते हैं कि मतलब घर बार छोड़ करके एक बार, जैसे हम लोगों में ऐसा मान्यता है, वृंदावन चले जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं और थोड़ी सी आसक्ति कम होती है। पर ये तो युधिष्ठिर महाराज तो धर्म व्रताम वरिष्ठ सबसे बड़े थे, मतलब ये तो विरक्त थे। तो विरक्त लोगों में ऐसे कैसी है, इस तरह से धार्मिक और विरक्त दोनों थे। तो उनकी ये राज्य कैसे लिया उन्होंने और कैसे उन्होंने चलाया। केवल युधिष्ठिर महाराज भी नहीं, इसमें लिखा है सहानुजे, अपने भाइयों के सहित, छोटे भाइयों के सहित अनुजे। इसमें सभी आ गए, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, और ये भी विरक्त थे। अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध में इनकार कर दिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, चाहे मेरे 3 लोगों को राज्य मिल जाए। तो इससे हम समझते हैं कि ये 5 भाई में 5 पांडव विरक्त थे। तो ये सौनक ऋषि ने सवाल पूछा कि भाई ये किस तरह से उन्होंने शासन चलाया और किस तरह से चलाया शासन। तो इसको अपने को सवाल, ये क्वेश्चन है। प्रथम स्कंद का ये पहला श्लोक है, ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन अपने को ठीक से समझ में आ जाएगा तो फिर आंसर भी अपने को सब समझ में आते जाएंगे। तो ये बड़ा जटिल क्वेश्चन हो गया सुखदेव गोस्वामी के लिए कि भाई एक तरफ तो ऐसा आदमी था पूर्ण धर्म परायण, और फिर बाद में इतने भाई हत्या की और उसके बाद में भी उनको धर्मपरायण कहा गया। ये एक बड़ा जटिला है। आंसर आएगा इसमें आगे आगे, भागवतम में बहुत सही समझाते हैं। मैंने ये दूसरी बार पढ़ा है, दूसरी बार पढ़ रहा हूँ, तब समझ में आ रहा है। भागवतम के विषय बहुत अद्भुत हैं,
हालांकि ये 10 विषय के ऊपर ही है, भागवतम के 10 विषय हैं। अभी मैं पढ़ रहा हूँ सेकंड कैंटो में, उसमें दुनिया की रचना, सर्ग विसर्ग, सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, उदय, और सर्ग विसर्ग, स्थान, पोषण, हाँ मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध और आश्रय। ये धीरे धीरे अपने को आश्रय पर ले जा रहे हैं। 10 विषय है, जिसमें से 9 विषय का मकसद है आश्रय की तरफ अपने। आश्रय कौन है? आश्रय भगवान कृष्ण। आश्रय है भगवान कृष्ण। हमको उसी आश्रय की ओर ले जा रहे हैं ये 10 विषय। स्वर्ग में मुख्य अपने क्या समझते हैं? सर्ग और विसर्ग। विसर्ग, सर्ग मतलब भगवान विष्णु की रचना, विसर्ग मतलब ब्रह्मा की रचना। विसर्ग को अपने ऐसे ही समझते हैं कि ये रचना है सारी भगवान ब्रह्मा की है, विष्णु पालन करता है। मगर वास्तव के अंदर में फर्स्ट क्रिएटर भगवान है, जो 16 मूल तत्व है जिनसे ये सृष्टि की रचना है। ये रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे मकान बनाते हैं, इसके लिए छड़, ईंट, लकड़ी, ये सब चीज़ें चाहिए। तो मूल जो 16 तत्व है वो भगवान विष्णु प्रदान करते हैं। मगर उसको सेव देते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उसको सेव देते हैं। तो ये हमने अपने को समझना चाहिए कि मूल जो है भगवान विष्णु या कृष्ण है, और ये आश्रय तत्व के तरफ अपने को ले जा रही है। थोड़ा सा मैं भागवतम के ऊपर, महिमा के ऊपर कुछ बोलूँगा। श्रीमद् भागवतम पुराण सभी शास्त्रों में श्रेष्ठ है, और इसकी महिमा स्कंद पुराण, पद्म पुराण और सब भागवत में भी है। भागवतम में ये पहला स्कंद के पहले अध्याय के 3 श्लोक में उल्लेख है, सभी को मालूम भी है। निगम कल्प तरु, आपको सबको याद है। बहुत ज़बरदस्त श्लोक है। तो अपने को ये समझ में आता है कि क्यों अपने को नित्य भागवत शयन करना चाहिए। निगम कल्प तरुरो गलितम फलम सुखमुखाद मृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसामल मूढ़ो राशिका भवि भावुका। तो भागवत बहुत अद्भुत ग्रंथ है। ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित फल है। जिस तरह से वो तोता किसी फल को चख लेता है तो वो मीठा हो जाता है, तो ये बहुत अद्भुत ग्रंथ है। प्रभुपाद इसके विषय में कहते हैं कि जो लोग 4 नियम का कड़ाई से पालन करते हैं और अपराध रहित जप करते हैं और नित्य भागवतम सुनते हैं, उनका भगवत धाम जाना निश्चित है, ऐसा प्रभुपाद बताते हैं। तो हमको बहुत बढ़िया अवसर मिला है कि हम भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं और उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भागवत पुराण केवल हमें भगवत भक्ति और वैराग्य विद्या प्रदान करती है। नित्यम भागवत श्रवण करने पर धीरे धीरे हमारी निष्ठा भक्ति का उदय होगा और हम अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। इसलिए नित्यम भागवत सेवया लिखा है, यानी नित्य श्रवण से सभी प्रकार के अभद्र मतलब
काम, क्रोध, लोभ, मद और मात्सर्य, ये निकल जाते हैं और शुद्ध भक्ति का उदय होता है। नैष्ठिकी भक्ति का अर्थ है भौतिक बोध के साथ साथ चले, ऐसा नहीं, केवल निष्ठापूर्वक एकनिष्ठ हरि के चरणों में भक्ति। क्योंकि जीवात्मा अनादिकाल से भौतिक जगत के साथ इस भौतिक शरीर का संग कर रहा है, इस कारण अपने को शरीर मानता है और जो शरीर दान करता है उसी के साथ अपनी पहचान बना लेता है। जैसे कोई कुत्ता का शरीर, गधे का शरीर तथा उसी प्रकार क्रियाएं करता है। अगर मनुष्य के शरीर में अपने को शरीर समझता है, लेकिन वास्तव में इनमें से कुछ भी नहीं है, परंतु इसका संबंध भौतिक जगत में काफ़ी समय से होने की वजह से वह अपने आप को इसी जगत का मानता है। जैसे जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, यह सब माया के प्रभाव से होता है। इसके कारण से भोग वृत्ति में बहुत प्रबल होती है। भागवत में वर्णन है कि जो बड़े बड़े चरित्रवान और भोगवती नहीं जाने वजह से गिर जाते हैं। केवल एक इंद्रिय अगर अपने डाउन हो गई तो भोग में आ जाते हैं। इसका उदाहरण है विश्वामित्र, केवल श्रवण इंद्रिय से उनकी गुरु की आवाज़ आई और वो, तो प्रभुपाद ने बताया कि अपने को सारी इंद्रियां और पूर्ण एकनिष्ठ भक्ति करना चाहिए। हरे कृष्ण। मेरी बोलने का सामर्थ्य इतना ही है और जो कुछ मैंने सुना है वो बोला है। इसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। हरे कृष्ण।